Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Neha Disle and I am here to guide. आज के वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. I will tell you how to do things effectively. Every science student struggles here, right? But no worries, every problem has a solution. So in this video I'll tell you how I managed physics. You can also follow this way, but ज़रूरी नहीं है कि ये सबको सूट होगा. You can make changes according to your convenience. But कोई ऐसा भी होगा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल, राइट? दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू हियर. सो सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है. इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा बट बाद में ईजी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स के लिए चल जाएगा यार, बट एंट्रेंस के लिए एट द एंड आपको सारे चैप्टर्स तो करने ही हैं. तो अभी से करते हैं, बाद में चीज़ें ईजी हो जाएंगी. दूसरी चीज़, you have to finish the syllabus at the earliest, because only then you will get time to do a lot of practice and extra things. And entrance भी है, so उसके हिसाब से schedule बनाओ. I finished physics syllabus in mid September, and उसके बाद boards तक only one thing I did, that is lot of practice. And yeah, मुझे बाद में सच में easy लगने लगा, derivations याद रहने लगे, and it worked for me. तीसरी चीज़, notes बनाओ. I am stressing on this point again and again because, my dear, it's important. आपको लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बनाने हैं. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अच्छे यूट्यूब चैनल्स बताए हैं. आप वहाँ वो वीडियो देख लो और वहाँ से फिज़िक्स का देख लो, एंड वहीं से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे. बट अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं कोई भी एक चैप्टर का नोट्स का PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख लो. मेक योर नोट्स एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल. यूज़ कलर्ड पेन्स, और हाँ, डायग्राम्स भी बनाओ. डायग्राम से चीज़ें जल्दी समझ में आती है. अभी मेन टॉपिक पे आते हैं. नाउ आई टेल यू कि चीज़ें कैसे याद रखनी है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपना फर्स्ट स्टेप इज लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं. जैसे टेक्स्ट बुक में सीरीज में डेरिवेशंस दिए, वैसे ही आपको नोट्स में लिखने. ऑल्सो इनिशियली आपको हर एक चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े समझ में आते हैं ना, टाइम लगता है, बट बाद में वो टाइम कम हो जाएगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि जैसे टेक्स्ट बुक में चैप्टर सीरीज में दिए हैं ना, पहले रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे ही आप करो. रैंडमली कोई भी चैप्टर बीच में से मत उठाओ. अगर आपने गलती से कोई फिजिक्स 2 का चैप्टर उठा लिया, फिजिक्स 2 इज फ्रॉम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू चैप्टर 13 AC सर्किट्स, उसके बाद अपना अप्लाइड फिजिक्स है, तो वो चैप्टर्स ना गाइस थोड़े डिफिकल्ट है और उनके डेरिवेशन भी ज़रा बड़े बड़े हैं. इसलिए सीरीज से करो. हाई चांसेस है कि आप पहले ही गिव अप कर दोगे, इसीलिए बोल रही हूँ. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, टुडे यू डिसाइडेड कि आज मैं रोटेशनल डायनेमिक्स करूँगा, तो ना डेरिवेशन से स्टार्ट करना है, बिकॉज डेरिवेशंस के बाद ना चैप्टर का मेजर पार्ट उधर ही खत्म हो जाता है. उसके बाद आपको थियरी करना है, अगर चैप्टर में कुछ थियरी है तो, एंड देन यू जंप ऑन न्यूमेरिकल्स. फिर आपको न्यूमेरिकल्स ईजी जाएंगे. पूछो कैसे? बिकॉज आपने डेरिवेशंस किए ना पहले, अभी आपको फॉर्मूलाज भी याद है. ओके, सो डेरिवेशंस कैसे करने हैं? अभी फर्स्ट डेरिवेशन है और रोटेशनल डायनामिक का, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक, वो आपको लेना है और वो तब तक लिखना है जब तक आप वो खुद से बिना देखे नहीं लिख पाओ. अभी हो सकता है कोई डेरिवेशन आपको 5 बार लिखना पड़े, कोई 2 बार, कोई 3 बार, डिपेंड करता है. उसके बाद है वेल ऑफ डेथ. उसके बाद यू गो ऑन व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, फिर अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, ऐसे करके आपको एंड तक सारे डेरिवेशंस तब तक लिखने जब तक आप वो खुद बिना देखे ना लिख पाओ. ये हो गया. अभी नेक्स्ट डे आपको क्या करना है? सबसे पहले जो कल आपने रोटेशनल डायनामिक्स किया, राइट, उसका नोट्स का बुक खोलना है. डेरिवेशंस आपने जितने भी कल किए सीरीज में, उसको ओवरलुक करना है क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं. देन क्लोज योर नोट्स का बुक, टेक योर प्रैक्टिस बुक. अभी आपको सीरीज से याद कर करके जितने आपको हो रहे हैं वो बिना देखे लिखने हैं. अभी आप में से कोई ऐसा होगा जिसने पूरे लिख दिए, जिसको सब याद है. कोई ऐसा होगा 2 छूट गए, कोई ऐसा होगा जिसके 3 छूट गए. तो ये जो अभी छूट गए ना, जो आपको याद नहीं आया डेरिवेशंस, ये आपको फिर से आज तब तक लिखने जब तक आप खुद बिना देखे ना लिख. ट्राई दिस, ऐसे करना है. ऑल्सो सम ऑफ यू माइट फील कि मैं आपको रट्टा मारने के लिए बोल रही हूँ, बट गाइस ट्रस्ट मी, डेरिवेशंस करने का यही तरीका है. आप जितने बार लिखोगे ना, उतना ही आपको याद रहने वाला है. मैं सच बोल रही हूँ. एग्जाम में ना ऐसे बीच में डेरिवेशन के स्टेप्स याद नहीं आते, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. और इससे आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, राइट?
इसीलिए बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करो एंड कीप वन थिंग इन माइंड, आप कोई भी टॉपिक पे कोई भी चैप्टर पे स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हो ना जब आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता है, उसका कोना कोना पता है, और वो पता करने के लिए आपको पहले हार्ड वर्क करना है। तो ये मैंने पहले हार्ड वर्क वाला पार्ट बताया, मैं स्मार्ट वर्क का भी बता रही हूँ, रुको। नेक्स्ट चीज, जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर को एक ही दिन लगेगा, कुछ चैप्टर्स आपके 2 दिन लेने वाले, कुछ चैप्टर्स 3 दिन लेने, आपकी ग्रास्पिंग पावर के ऊपर डिपेंड। सो डोंट वरी अबाउट। अभी सबसे मेन पार्ट इज रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, इस वीक में यू डिड 2 चैप्टर्स, यू कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट वीक में जब भी आप आगे का करने जाओगे ना, तो उससे पहले आपको ये जो 3 किया ना आपने लास्ट वीक में, उसका पहले रिवीजन करना। उसमें से हो सकता है कोई चैप्टर आपको इजी जा रहा हो तो उसको आप क्विकली ओवरलुक करो, और कोई चैप्टर हार्ड जा रहा हो ना तो उसके डेरिवेशन 3-4 बार प्रैक्टिस फिर से कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे आगे करते जा रहे हो, पिछले चैप्टर्स भूलते जा रहे हो। नो, रिवीजन आपको साथ में लेके चलना है। ओके, अभी स्मार्ट वर्क वाला पार्ट बता। देखो, बोर्ड एग्जाम के पहले आप हर एक चैप्टर का हर एक डेरिवेशन 4-4-5 बार प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते ना, इतना टाइम तो नहीं होता है हमारे पास। वी नीड क्विक रिवीजन, राइट? सो व्हाट आई डिड इज, दिसंबर में मतलब प्रीलिम्स के पहले, जनवरी में हमारा प्रीलिम्स हो कॉलेज में। सो दिसंबर में ना मैंने क्या किया, सारे चैप्टर्स को ऐसे 1 पेज में कॉम्प्रेस कर दिया, 1 पेज नोट्स बना दिया। कोई चैप्टर का 1 पेज में बन गया, किसी का 2 पेज में, किसी का 3 पेज। सो उस चीज ने मुझे इतना हेल्प किया रिवीजन करने में, एंड गाइस वही एंट्रेंस के लिए भी काम आया। मैं ना कोई तो चैप्टर का डालती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, शायद आपको नहीं समझ में आएगा कि वो मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया। आप वैसा देख के ना खुद के लिए बनवाइए, एंट्रेंस के लिए भी वो चीज बहुत ज्यादा काम आती है। ओके गाइस, तो आपको ऐसे करना है। Now try this way and please let me know in the comments कि this way worked for you or not. So yeah, that's all for today guys. अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना and don't forget to hit the subscribe button. So yeah, bye. Meet you soon in the next video.